सुप्रिया, ये बताएं कि भाई ये तो बड़ा जायज सा सवाल है कि जिस कंपनी की साख एक शॉर्ट सेलर के तौर पर है, हिंडनबर्ग रिसर्च, उसकी आरोप के बिना पर इस देश में एक तस्वीर खींच दी जाए कि सब करप्ट है। मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और वहां पर एक छोटा सा वाकया सुनाया था। आपकी अनुमति हो तो वो जरूर सुनाना चाहूंगी। एक गांव में डाका पड़ा, खूब लूट हुई, खूब खसोट हुई, खूब माल इधर से उधर किया गया। शक यह था कि गांव का मुखिया इसमें शामिल है, तो लोग परेशान हुए, क्या किया जाए। लोग कोतवाल के पास गए। लोगों ने कोतवाल से कहा आप इस डाका की जांच कीजिए, कैसे, कौन डाकू है, कौन डाका डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं। तो कोतवाल आनाकानी करने लगा, इधर उधर देखने लगा, बगले झांकने लगा। अब लोगों को समझ में आया, लोग रोज जाए, रोज गुहार करें जांच की। अगले दिन पता चला कि कोतवाल को भी डाके की लूट मिलती थी, इसलिए वो जांच नहीं करना चाह रहा था। तो 18 महीने बाद जब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, मतलब हमें कुछ नहीं मिला है, तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं यहां पर। जब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है, वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हम नहीं तफ्तीश कर पा रहे हैं, तब क्या सेबी ने समिति के सामने या इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह खुलासा किया था कि कुछ फंड जिनकी तफ्तीश, जिनकी जांच सेबी कर रही है, उनमें से कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें सेबी की प्रमुख की हिस्सेदारी रही है, उनके पति की हिस्सेदारी रही है? क्या यह खुलासा किया गया? यहीं से दूध का दूध और पानी का पानी शुरू होता है। अगर यह खुलासा नहीं किया गया तो इंग्लिश में एक फ्रेज है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। आप किस मुंह से जांच कर रही थी अडानी समूह की, जब आपने खुद स्वीकारा है कि हां आपने उन फंड्स में निवेश किया था जो आपने बाद में अपने पति के नाम ट्रांसफर किए? क्या सेबी के सामने और क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने यह खुलासा हुआ था? मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा और बहुत संक्षिप्त में मैं एक बात पूछना चाहती हूं यहां पे। राहुल गांधी की शेयर होल्डिंग, राहुल गांधी का पोर्टफोलियो क्या है, हमारा पोर्टफोलियो क्या है, यह सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है। नेता गवर्नमेंट, हम लोग जो भी चुनाव लड़ते हैं सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है। मुझे बीजेपी एक बात बता दे, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग ने अडानी और सेबी की मिलीभगत की जांच पे बात करी, आरोप लगाए। बीजेपी क्यों उछल रही है? बीजेपी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर इसको डिफेंड कर रही है? ये कह रहे हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं। अरे सेबी प्रमुख खुद मान रही है कि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किए थे जो उन्होंने डाइवेस्ट करके अपने पति के नाम कर दिए थे। तो लेकिन सुप्रिया, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट सू मोटो एक्शन ले, भाई आप इतने मुकदमों के लिए, इतनी पीआईएल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपने भी इनिशिएट नहीं किया? सुप्रिया, अगर इतना गंभीर मसला है ये देश का तो पीआईएल डालिए आप भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है सेबी एक निष्पक्ष संस्था है, सक्षम संस्था है। निष्पक्ष नहीं कहा है, ऑटोनोमस, सक्षम संस्था का है। निष्पक्ष तो एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट कहा है, स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना नहीं है। इस पर मैं थोड़ा सा इतर हूं। मुझे एक बात बताइए, इस देश के फाइनेंशियल मार्केट्स में 3-4 ट्रिलियन डॉलर मनी इन्वेस्टेड है। एक बहुत बड़ा सवाल सेबी प्रमुख की विश्वसनीयता पे खड़ा हो गया है। सरकार की विश्वसनीयता और साख पे सवाल है। नरेंद्र मोदी जिन्होंने उनको अपॉइंट किया उन पर सवाल है, और वो बैठकर झुंझुना बजाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। हमने सुप्रीम कोर्ट से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कल राहुल जी ने ट्वीट के माध्यम से, आज भी हमने अपील की है कि आप सुओ मोटो कॉग्निसेंस इसलिए लीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरे में रखा गया, ये डिस्क्लोजर्स नहीं हुए। और मैं एक चीज और यहां पे बताना चाहती हूं जो एक नया तथ्य सामने आ रहा है। ब्लैकस्टोन में उनके पति एडवाइजर बने, ये अलग बात है। उनके पति इंजीनियर थे और HUL में चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर थे। उनका ना कैपिटल मार्केट में ना रियल एस्टेट में कुछ लेना देना था। सेबी चीफ बनने के बाद वो ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर बन गए। ब्लैकस्टोन सबसे बड़ा प्लेयर है रीट मार्केट का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। इस बार बजट में जो LTCG लगता है रीट पर, वो 36 महीने की होल्डिंग पर लगता है।
आपको करीब करीब 3 साल तक होल्ड करना पड़ता है अपना रीट का इन्वेस्टमेंट, उसको घटा के 12 महीने कर दिया गया। ब्लैकस्टोन सबसे बड़ा उसका हितकारी बना, तो क्यों नहीं सवाल उठेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया सुप्रिया, रीट बहुत अच्छा तो इन्वेस्टमेंट ये चैप्टर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस फर्ज कीजिए नहीं लेता है, तो क्या ये चैप्टर यहीं पर क्लोज है सुप्रिया? बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए, 3 और मेहमान है। बिल्कुल भी नहीं, हाँ, बिल्कुल क्लोज नहीं है। अडानी के महाघोटाले की परत दर परत खुलेगी। नरेंद्र मोदी कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी साजिश रच ले अपने परम मित्र को बचाने की, क्योंकि आज एक और सवाल देना पड़ेगा और इसी में आपके सवाल का जवाब निहित है। माधवी बुच पहली प्राइवेट सेक्टर की व्यक्ति बनी जो सेबी की प्रमुख बनी। किसने सिफारिश करी, किसने बनवाया, किसने दबाव किया, उनकी ऐसी क्या योग्यता थी कि एक आईएएस को दरकिनार करके उनको बनाया गया? और अब ये जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आ रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी से लेकर प्रधानमंत्री क्यों चुप रहेंगे? अपॉइंट तो यही लोग करते हैं। तो मेरा संतोष है कि अदानी हिंडनबर्ग रिसर्च ने परत दर तुहिन सिन्हा भले ही कह रहे हैं कि भाई ठीक है मैम मैं लौटूंगी,